रहने वाले जितने लोग हैं, सुनो कान खोलकर, आप हमारे अपने हो। आपको रविवार को प्रार्थना प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, गीता कहती है स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है। दूसरे धर्म में विचार करने से जो भी हिंदू सनातनी दूसरे मजहब के देवी देवताओं की पूजा करता है उसके कुल देवता नाराज होते हैं और पितरों को नरक की प्राप्ति होती है। जो बालक बालिका दूसरे मजहब के देवी देवताओं की उपासना करता है, जो बेटी बहू पत्नी या जो भी सदस्य, उसके पितर नाराज होकर के नरक में जाते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक भला नहीं हो सकता। तुम क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े सी धन प्राप्ति के लिए, क्षणिक चमत्कारों के चक्कर में यदि अपने धर्म को छोड़कर, स्वधर्म को छोड़कर, सनातनीय परंपरा प्राचीन पद्धति को छोड़कर दूसरे मजहबों की उपासना करोगे, याचना करोगे, भजन करोगे, हिंदुओं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पूरी बिगड़ जाएगी। अपने हनुमान जी किसी से कम नहीं, इनके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, कलयुग के राजा हैं, राम जी के दूत हैं, मां जानकी के पूत हैं। हनुमान जी जैसा बलवान पृथ्वी पर कोई दूसरा देवता नहीं। और सच्ची श्रद्धा से यदि आप पूजोगे तो वो प्रत्यक्ष भी प्राप्त होंगे। क्यों? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव। 7 लोग जीवित, आज भी जीवित हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। जब राम जी साकेत जाने लगे, त्रेता युग का विराम होने लगा, राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा हम आपके साथ प्रभु करेंगे क्या? हनुमान जी से राम जी ने कहा हमारे साथ रहकर सेवा करना। राम जी से हनुमान जी बोले प्रभु क्या आपके धाम में कथा सुनने को मिलेगी? ना ना ना, वहां तो हम ही हैं हनुमान, कथा नहीं मिलेगी, हम ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु इसीलिए हम यहीं रहेंगे। क्यों? यहां रहेंगे तो आपका नाम भी लेंगे, आपकी कथा भी सुनेंगे और जहां कथा होगी वहां आप भी तो मिलेंगे। बात सही है। राम जी ने तुरंत तिलक लिया, हनुमान जी को सन्निकट बुलाया, हनुमान जी के मस्तक पर तिलक लगा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु हमें समझ में नहीं आया आपने ये टीका क्यों लगाया? हनुमान जी से राम जी बोले सुनो ये त्रेता युग है, इसमें हम रामा अवतार लेकर आए तो हमारी तो पूर्ति हो गई। द्वापर युग में हम ही कृष्णा अवतार लेकर आएंगे तो अवतार की पूर्ति हो गई। कलयुग में कल्कि अवतार बहुत लास्ट में होगा, तब तक भक्त कहां जाएंगे? कौन उनकी अर्जी सुनेगा? कौन उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा? कौन विपत्तियों से बचाएगा? कौन संकटों से बचाएगा? हनुमान जी तुम कलयुग के आज से राजा घोषित हो गए हो, जो तुम्हारी शरण में आएगा वो सुखी हो जाएगा। ये बात स्वयं श्री रघुनंदन कौशल्यानंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम ने अपने मुखारविंद से हनुमान जी को कही है। तब तो तुलसीदास जी ने लिखा चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप हे परिसिद्ध जगत। हे हनुमान जी आपका चारों युगों में प्रताप। सुनो कल किसी ने हमको पूछा था कि शनि देव की दशा यदि हो तो क्या करें। एक कथा हमने आज पढ़ी है, आप सुन के बहुत आनंदित होंगे। कली काल के प्रारंभ में शनि का प्रकोप बहुत बढ़ गया। शनि देव ने क्या किया? सबको हैरान करना शुरू कर दिया। बहुत पुरानी बात है। जिसको देखो उस पर कुदृष्टि डालना प्रारंभ कर दिया।
हनुमान जी से भक्तों ने याचना की कि हम लोग बहुत परेशान हैं, आप कृपा करो। शनिदेव हनुमान जी को डरता है। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। ग्रह के द्वारा मति मारी जाती है। क्या मारी जाती है? ग्रहों के कारण। देखो जितने भी लोग बैठे ध्यान से सुनना भैया, यदि ग्रह तुम्हारे उल्टे हो जाए ना तो अच्छे निर्णय ना उल्टे होते। सुबह भोजन करना चाहिए, शाम को करोगे कौन सुबह खाए। दोपहर में करना चाहिए, रात को खाओगे, और रात को खाओ पर पचता नहीं है, पेट खराब, बोले बीमारी हो गई, बोले क्या हो गई, बोले शुगर हो गई है। तो ग्रह के कारण मति मारी जाती है, मति उल्टी कर देते हैं ग्रह। लेकिन पागलो तुम चिंता ना करो, यदि ग्रह 9 होते हैं तो उन्हें नवग्रह कहते हैं, और नवग्रह यदि तुम्हारी मति मारने लगे तो घबराना मत, बजरंगबली की शरण में आ जाना। इनका अनुग्रह नवग्रह की मति ठीक कर देता है। हनुमान जी की कृपा नवग्रहों की मति को ठीक कर देते। हनुमान जी ने शनि देव को तत्क्षण बात कह करके आगे बढ़ गए। बोलो सीताराम। तो शनि से परेशान हो, शनि कुंडली में हो, शनि देखो बुरा ना मानना, 3 चीजें बड़ी खतरनाक